नीचे सब ठीक तो है ना विशु? मैं आ रही हूँ। और हाँ, इवेंट वालों को कह देना पहले ही आयल से सारे बच्चों को हटा दे और मेरे ऊपर पैसे वार कर कोई नहीं फेंकेगा। जिंदगी की पहली और आखिरी वेडिंग एंट्री है मेरी, ये स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। अरे मेरा बच्चा, सब कुछ तैयार है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने चाहा था। और ग्लिसरीन लेकर खड़ा हूँ मैं, तुम यहाँ आई और मैं वहां स्टेज पर रो दिया। सब साथ में होगा, लोग चौंक जाएंगे और बनेगी हमारी वीडियो जो होगी वायरल बेबी। वही तो बात है ना, वहाँ लोगों के बॉयफ्रेंड अपनी जीव को लहंगे में देखते ही रोने लगते हैं और यहाँ मेरे होने वाले पति को ग्लिसरीन की जरूरत पड़ रही है। आज के लोग पहले जैसे भोंदू नहीं रह गए विशु जी, देखते ही समझ जाएंगे सब ड्रामा चल रहा है रील के लिए। कोई रिएक्शन ही नहीं देगा तो कैसे होगी वीडियो वायरल? प्रीतो, तू फोटो शूट ही इतनी करवा दी है पिछले 5 सालों में, 500 लहंगे में देख लिया मैंने तुझे, तो कहाँ से रोना आएगा यार। वो अलग बात है कि डर से रोना आ सकता है। अरे अब फटी पड़ी है मेरी, कहीं कोई हंगामा ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से सभी माने, तू बस नीचे आ जाना जगदम्बे। घूंघट से अपने चेहरे को ढके प्रीत गाने पर नाचती हुई अपने प्यारे विशु के पास बढ़ रही थी। जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना। बस गाने की इस लाइन पर प्रीतो स्टेप करती है कि पीछे से बुआ जी का रिवॉल्वर चल जाता है। क्या नाच गाना हो रहा है यहाँ? सारी सभ्यता क्या पानी भरने गई है? बोल शोभा, कमरे के अंदर होने वाले काम तो यहाँ पब्लिकली 200-300 लोगों के बीच अपनी बहू से करवा कर कौन सी इज्जत पटोर रही है तू? अगर इसी तरह बहू को सभी के सामने नचवाना, फिर तो नाचने वाली को ही ले आती और करवाओ प्रेम विवाह भाई। बुआ जी, वो घूंघट के अंदर मेरी प्रीतो नहीं है, ये तो एक एक्ट चल रहा है बुआ जी, एक्ट। इवेंट की डांसर है। तो एक्ट में भी बंदूकें चलनी चाहिए। हमारे यहाँ स्टेज पर दूल्हा बंदूक चलाता यूं आंखों से आंसू नहीं छलकाता। नहीं नहीं दीदी, वो रो नहीं रहा है, मक्खी घुस गई आंख में। और वैसे भी दीदी अब बंदूक चलाने वाले दिन गए। मेरा मतलब है, इस तरह भीड़ में अचानक से बंदूक चलाकर आपको पता है आपने क्या किया है? भले ही लाइसेंस गन है आपके पास, पर बिना पुलिस की परमिशन के हवा में गोली नहीं दाग सकते। जमींदारों की बेटी हूँ और ब्याही हूँ पुलिस वालों के खानदान में। देखती हूँ कौन पुलिस वाला आकर मुझे कुछ बोलेगा, सबकी 19, 20, 21 ना कर दूं मैं। घूंघट के अंदर प्रीत का खून जला जा रहा था। एक तो उसके पति ने उसे इवेंट वाली कह दिया था, ऊपर से बुआ जी के ड्रामे ने उसकी एंट्री खराब कर दी थी। 5 मिनट के अंदर ही अंदर पार्टी में पुलिस की टीम पहुंच जाती है। तो मिश्रा जी, आप बिहार के कौन से गांव से हैं? अब उससे मतलब नहीं होना चाहिए। रिवॉल्वर यूज करने के पहले भले ही वो इवेंट में ही हो, आपने परमिशन ली थी तो दिखाइए। अभी जब मैं अपने भतीजी की शादी में आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि बैंक में चोरी हो रही है। कुछ गुंडे बैंक लूट कर रहे थे और नीचे पुलिस वाले आराम से खड़े तमाशा देख रहे थे। चाहते तो वो इस चोरी को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया मिश्रा जी। कहीं इस सब में पुलिस वालों की मिली भगत तो नहीं थी? ये देखिए, वीडियो बनाया मैंने, ये आप ही है ना? अगर ये वीडियो मैंने इंटरनेट पर डाल दिया तो कितनी गोलियां चल जाएंगी नहीं? अपना मैटर बुआ जी खुद ही सल्टा लेती है और किसी तरह प्रीत और विशु फेरे के लिए पहुंच जाते हैं। अब हमारे पक्ष से जो भी बड़े बुजुर्ग है वो आकर वधू को आशीर्वाद दे और आभूषण पहनाए। हाँ पंडित जी, इसी वक्त का तो इंतजार कर रही थी मैं। भले ही सोना महंगा हुआ पड़ा है प्रीत, पर हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। देख लीजिए समदन जी, बहू को पूरे 4 सेट चढ़ाया मैंने, कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे आप जब सिलेंडर की इतनी किल्लत होने के बाद शादी नहीं रोकी हमने, तो सोने के गहने कौन सी बड़ी बात थी? मेरे बेटे की खुशी सबसे आगे। अब तो प्रीत आपकी घर की हुई शोभा जी 4 की जगह 14 भी सेट चढ़ा देती, अब तो ज्यादा नहीं होता। आखिर में सब आपके ही घर जाएगा। शोभा ने कहा और तूने मान लिया। तुझे क्या लगता है शोभा, मुझे पता नहीं ये सोना कितना असली है? दीदी, आप ये बड़ी सभा में क्या कह रही है? असली सोना ही तो है। असली है पर खरा नहीं है। कहो तो जौहरी का नंबर दे दो बहू की अम्मा को। ये वही गहना है ना शोभा जो माँ ने तुझे चढ़ाए थे? तूने सबको जाकर पिघलवा दिया और एक सेट का 2 सेट बना दिया, एक प्रीत के लिए, एक निम्मे के लिए। पर कहीं गहना हल्का ना लगे, इसीलिए दोनों सेट में आधा सोना है और आधी मिलावट। अब 4 सेट के 8 सेट बनाए जाएंगे तो यही होगा ना? तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ धोखा किया है। ये सब क्या है विशु? तुमने तो कहा था तुम लोगों के पास खानदानी पैसे है। हाँ, तो खानदानी ज्वेलरी तो चढ़ा रही है ना मम्मी।
मतलब झूठ कहा था तुमने, मुझे फंसाया गया है। दिस इज रॉन्ग विशु। बुआ जी की जबान मेरा घर तोड़वा कर ही थमेगी लगता है। प्रीतो हम मंडप पर है, प्लीज सुनो। मम्मी जो भी चढ़ा रही है उसे तुम ले लो। शादी के बाद तुम मेरा बैंक अकाउंट अपने अंडर कर लेना। तुम्हें जो ज्वेलरी चाहिए होगी मैं दिलाऊंगा। घर पर खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा सब कर दूंगा। मेरी माँ फिलहाल इस फंगस पर रिएक्शन मत दो। प्रीतो रिएक्शन नहीं देती और बात बिगड़ती नहीं और फेरे हो जाते हैं और विशु को मिल जाती है उसकी लव ऑफ लाइफ। विदाई के वक्त यहाँ प्रीत अपने मायके वालों से गले लगकर रो रही थी तो वहाँ आवाज बदलकर विशु अपनी बुआ को रफा दफा करने का इंतजाम कर रहा था। अरे मेरी प्यारी फूलमती कहाँ चली गई तुम? बसंत राम की लौंडे, ये तू है क्या? 60 साल के आदमी को आज भी तू ही है जो लौंडा कहती है, पर तेरा लौंडा अब दादा बन चुका, बूढ़ा दादा। बच्चे अपनी बीवी और बच्चों के साथ अलग रहते हैं और उनकी माँ तो मुझे पहले भी नहीं पूछती थी, तो अब क्या पूछेगी। कोई घर पर था नहीं तो सोचा तुझे फोन कर लो। चलेगी क्या बागान में फूल तोड़ने? तुमने बुलाया और मैं चली आई। प्रभात में आ रही हूँ। यहाँ प्रीत की विदाई होती है वहाँ बुआ जी की दरवाजे पर। जी दीदी कहाँ है? उनसे बिना पूछे अगर दुल्हा दुल्हन की आरती कर दी तो पता चला इस बात पर भी हंगामा हो गया। वो जो भी हो मम्मी जी, मेरी एंट्री तो खराब होगी ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मम्मी जी मैं तो आपको अपनी सहेली मानती थी, अगर आपको एक सेट के 10 सेट भी बनवाने थे तो बनवा लेती, पर एटलीस्ट मुझे तो इन्फॉर्म करती। कैसा मुंह बन गया तो मेरा। अरे नहीं नहीं बेटा रो मत, तू तो घर की लक्ष्मी है। तेरी बुआ सा की ना आदत है इधर की उधर करना, और तेरे लिए मैं दोबारा तैयारी करके कैमरामैन बुलवाऊंगी। अरे तेरी री एंट्री करवाऊंगी, तू फिक्र क्यों कर रही है? तेरी बुआ जी को लौट जाने दे। अरे मम्मी वो लौट चुकी, तुम्हारा बेटा बड़ा होशियार है। मैंने होटल पर ही ऐसा गेम किया कि बुआ जी अपने गांव निकल गई, तो अब यहाँ पर हम अकेले और आजाद है। बस इसी बात पर बच जाता है गाना और अपने ससुराल की दहलीज से इस पार आती हुई बहुरानी अपने सपने का वॉक वहीं कर देती है। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। अरे ये क्या भाव, आपने अपनी साड़ी फाइनल भी कर लिया और मेरा क्या? अरे मेरी माता, जैसे मैंने खुद की साड़ी ली है बिल्कुल वैसे ही तेरे लिए साड़ी ली है, ब्लाउज भी स्टिच के लिए भेज दिया है। हाँ चलो तब शाम को फुटवेयर लेने चलते हैं। दोनों भाभी और ननद सेक्सी लगेंगे, फाड़ देंगे स्टेज। तू सेक्सी लग सकती है बहन, मैं नहीं। भूल मत मैं तेरी भाभी हूँ, तेरे भाई की बीवी। आस पास हरियाली होगी तब भी ये घोड़ा घास नहीं चल सकता, पर कोई ना, 2 साल की डिग्री कंप्लीट करते करते तेरी सेटिंग तो मैं किसी न किसी से करवा ही दूंगी। शादी के तुरंत बाद ही प्रीत ने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी थी। नए ससुराल में प्रीत के लिए कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। रात में खाने के वक्त चाउमीन मैं उबाल दूंगी, पर फ्राई तो आपको करनी होगी भाभी। और सबके लिए अलग अलग फ्राई करो, बहुत मेहनत लग जाती है। मम्मी जी कहाँ हो आप? अपनी सास को पुकारती हुई प्रीत उनके पास जाती है। मम्मी रात को चाउमीन बनाने का फाइनल कर दिया है हमने, आप सब्जी काट दो ना। यह बढ़िया है, घूम फिर कर तुम मुझे ही फंसा देती है। जा जाकर सब्जियां धोकर ला दे, काट दूंगी। शोभा सब्जियां काटती है, नीमी चाउमीन उबालती है और प्रीति किचन में जाकर चाउमीन फ्राई करनी शुरू कर देती है। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। देख बेटा, तेरे ससुराल वाले तुझे भले अपनी बेटी की तरह रखते हैं, पर तू कुछ तो काम कर लिया कर। छी मम्मी यार, दिन भर तो काम करती रहती हूँ मैं, तुम्हें नजर लगाकर मेरे ससुराल वालों को ना बुरा बनाकर रहोगी। थू थू करो बाबा। और सुनो, अभी भी चाउमीन बनाने का काम मिला है मुझे। यहाँ हर किसी को अलग तरह की चाउमीन खाने की आदत है, तो पहले खुद के लिए बनाऊंगी, फिर खाकर थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर दीदी के लिए सिजवान चाउमीन, मम्मी के लिए दाल चावल की स्टाइल की चाउमीन और पापा जी के लिए प्लेन चाउमीन, और उसके बाद आएगा तुम्हारा दामाद, उसके लिए मसाला भर भर की चाउमीन। ये कम काम नहीं है क्या? अरे राम बेटा, इसे तू काम कहती है? ससुराल में है तू पीजी में नहीं कि सभी ने चाउमीन बनाया और खाकर सो गए। ससुराल में सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। ऐसे तो मादा खिला खिलाकर अपने ससुराल वालों को भी मार कर देगी तू। कभी तो रोटी 2-4 सब्जी दाल चावल बनाया कर। तेरे सास ससुर बुजुर्ग ऐसे चाउमीन खाकर पेट साफ कैसे होगी उनकी? दोपहर में भी तूने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तू वहां जाकर ऐसे नाच करेगी। मेरी शादी हो गई है मम्मी, और बेटी की ससुराल में माँ को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, छोड़ दो तू। प्रीत रात को अपने ससुराल वालों की पसंद के हिसाब से सभी को अलग अलग चाउमीन परोस देती है। अरे बहू, तेरा खाना कहाँ? ऐसा अच्छा लगता है क्या कि सभी बैठ कर खा रहे हैं और तू खड़ी है?
नहीं पापा जी, वो मैंने पहले ही खुद के लिए चाउमीन बनाकर खा लिया, फिर आराम कर लिया और उसके बाद सभी के लिए बनाया है। वो क्या है ना, तुरंत खाना बनाकर मुझसे खाया नहीं जाता, शरीर में ताकत ही नहीं बचती। आपको अपनी बहू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पापा, प्रीत वही करती है जो उसके लिए सही होता है। आपने आज रोटी नहीं मांगी जी? मेरे वक्त तो कितने भी पकवान बना देती मैं, बिना रोटी के खाना आपके गले के नीचे नहीं उतरता था। हाँ तो वक्त के हिसाब से बदलना भी तो पड़ता है। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, फिर निम्मी अपनी बुआ सास की स्टोरी देख लेती है। ऑन द वे टू मायका, हे भगवान, बुआ जी आ रही हैं। दीदी आ रही है? जा बहू, जल्दी जाकर साड़ी की शॉपिंग कर ले तू। तेरी बुआ सास के सामने तो इस तरह ट्रैक पैंट और टॉप नहीं पहन सकती, और कॉलेज का तो नाम भी मत लेना। दिन भर रसोई के अंदर ही मुंह छुपा के रखना होगा तुझे। बुआ जी तुम मुझे भी सूट पहनवा देगी मम्मी, और आते मेरी शादी की बात करने लगेगी। इस बार टारगेट तू नहीं, मेरी प्रीतो होने वाली है। शादी के वक्त याद है ना कैसा हंगामा किया था बुआ जी ने? खाने की कोई डिश नहीं होगी जिसकी तारीफ की हो बुआ ने। प्रीतो तुम तो गई, बहुओं पर तो बुआ की और पैनी नजर रहती है। मम्मी की बैंड बजा कर रखती थी बुआ, जितनी बार किचन में जाओ उतनी बार ना आओ। मोहल्ले के 2-4 घर तो टूटने ही वाले। भगवान से मनाना बेटा कि तेरा कोई राज लेकर तेरी बुआ ना आ जाए, पता चला तेरा घर तोड़कर चली गई। पर ऐसा होने ही दिया ना जाए तो? मैं क्या सोच रही हूँ पापा जी, क्यों ना हम एक काम वाली रख ले, बुआ जी का ध्यान उस काम वाली के हर मुंह पर ही लगा रहेगा तो वो कहीं और दिमाग लगा ही नहीं पाएगी, और ऐसे हम सब बच जाएंगे, और मोहल्ले वाले भी। और यहाँ वहाँ सारे जहां से पता कर अगली सुबह 10 बजे तक बुआ जी के आने के पहले विशु अपने घर में काम वाली लाकर खड़ा कर देता है। मूली, मूली नाम है मेरा। जुबान की तीखी लग सकती हूँ पर पेट के लिए अच्छी हूँ मैं। यहाँ सभी का पेट साफ है, सो डोंट वरी। तुम्हें सिर्फ हमारी बुआ जी को संभालना है, उनके सारे ट्रेड्स मम्मी तुम्हें बता देगी। दोपहर 1 बजे बुआ जी मनोज के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। अरे निकम्मे तो ये क्या बोल रही है दीदी आप? यहाँ मैं आपको दीदी दीदी कहकर आपकी इज्जत करती हूँ और आप मुझे निकम्मी बोल रही है। सुषमा नाम है मेरा, याददाश्त कम हो गई है तो इन्हें कहकर बादाम भिजवा देती हूँ। अच्छा, मुझे लगा तेरा पुकारू नाम अब निकम्मी है। तेरी जेठान ही कह रही थी मुझे कि मेरी देवरानी निकम्मी है निकम्मी। अब विमल ने 2 शादियां तो की नहीं, यानी निकम्मी तो तू ही होगी। क्या भाभी लोगों के सामने मुझे निकम्मी कह रही है? बड़ा हिस्सा मांगती है ना, अब देती हूँ हिस्सा। बुआ जी ने आते ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। मनोज, शोभा कहाँ हो दोनों? कोई मेरे पैर छुएगा भी या नहीं? अरे दीदी आपको भाई, बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। अगर आपने बताया होता तो हम स्टेशन आपको लेने आ जाते। जैसे कि मैं जानती नहीं हूँ तेरा असली रंग। तुझे अगर भनक भी लग जाती कि मैं आ रही हूँ तो दरवाजे पर ताला मारकर अपनी बहू को मायके जाकर बैठ जाती तू। वैसे भनक तो तुझे लग ही गई होगी, निम्मी ने मेरा स्टेटस जो सीन किया था। क्या बुआ जी, आप भी ना बड़ी मजाक किया है। अरे मूली, बुआ जी के लिए पानी लेकर आना। मूली ने रसोई के बाहर ही फ्रिज शिफ्ट कर दी थी। वो फ्रिज से पानी निकालकर बुआ जी के सामने रख देती है। इसके पहले कि आप पूछो कि मैंने फ्रिज रसोई से बाहर क्यों करवाया है तो मैं बता देती हूँ। रसोई में जाने के बाद ना अगर आटा कोई अनाज मेरे शरीर पर चिपक जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, फिर नहाती फिरती हूँ मैं। पोर्टेबल वॉशरूम भी रखा है मैंने पास में, टेंट जैसा है, जहाँ जगह मिली वहां नहा लिया। बातें तो करती अच्छी है, वैसे है कौन तू? अरे बुआ जी, वो मूली दहेज में आई है प्रीतो के साथ। घर का सारा एक्स्ट्रा काम यही करती है। वो क्या है कि हमें 2 दिन पहले ही पता चला कि प्रीतो माँ बनने वाली है, तो ऐसे में जितना वो आराम करे उतना अच्छा है ना। इसकी बीवी माँ बनने वाली है? पर सुबह तो वो दूसरी बार हनीमून पर जाने की बात कर रहा था, मतलब कि किसी और के साथ हनीमून पर जाएगा ये। अच्छा, मसाला मिला है मूली को अब इस मूली का पराठा कर देते हैं। बुआ जी नहाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ती है कि मूली कहती है, मैंने सुना है आप जमींदारों की बेटी हैं और पुलिस वालों के यहाँ ब्याही हैं। यहाँ तो आपके लिए कितना भी कर दिया जाए बुआ जी, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी ना होगा। पर शायद आपका स्टैंडर्ड उतना है भी नहीं जितना यहाँ हवा बना हुआ है। कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए। ए शोभा, गीजर बंद करवा दो, मैं नहाने नहीं जा रही। और मूली खाने में क्या बनाया तुमने? अभी तो सब खा चुके हैं, फिर आप तो बुआ जी हैं, आप जो बोलिए मैं बना दूंगी।
पर वही बात है ना, मैं कितना भी अच्छा खाना बना लूं, वो आपको स्वाद कहाँ आएगा। मैंने सुना आप खुद बहुत अच्छा खाना बनाती है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। मेरे हाथ का खाना मेरे हाथ का खाना है। नहीं 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 बुआ जी, आप झूठ कह रही हैं। हाँ, तस्वीर देखी है मैंने फूफा जी की। अगर आप इतना अच्छा खाना बनाती तो वो सूख कांजर जैसे क्यों हो रखे हैं। मैं तो जब तक अपनी आंखों से कुछ ना देखूं मानती नहीं हूँ। और अपनी बातों से मूली बुआ जी को इतना गुस्सा दिला देती है कि वो बुआ जी जो दूसरों को काम बताती थी आज खुद रसोई में खाना बनाने चली जाती है। बुआ जी को आए अभी आधा दिन भी नहीं बीता था कि मूली ने अपने खेल खेलने शुरू कर दिए थे। इसके बाद मूली निकल पड़ती है मोहल्ले में। फूलमती दीदी अंदर है ना, बुला उनको। वो कह रही थी मेरी जिठानी ने मेरे बारे में कहा कि मैं निकम्मी हूँ, पर मेरी जिठानी तो मना कर रही है। वो छोड़िए आप, असली मसाला तो ये है कि जिस फूलमती को यहाँ सब जमींदारों के खानदान की बेटी, पुलिस वालों के यहाँ की बहू समझते हैं, वो तो अंदर से खोखली है, खोखली। क्या? यूं तो पिस्तौल लेकर चलती है, पर रसोई में चूहा बर्दाश्त नहीं होता मैडम से। वो तो मैंने देख लिया। और अपनी जेठानी की बात पर क्या रो रही है आप? असली कांड तो आपका पति मचा रहा है। सुबह विशु भैया फोन पर किसी से बात कर रहे थे सेकंड हनीमून पर जाने की। भैया अकेले नहीं जा रहे, उनके 4-5 दोस्त भी शामिल है, जिसमें आपका पति भी हो सकता है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो सोचिए, आपका पति किसके साथ सेकंड हनीमून पर जा रहा है। प्रीत को लगा था कि काम वाले को बुलाकर वो बुआ जी से बच जाएगी, पर मोली तो फूलमती की भी चाची थी। मोहल्ले में आग लगाने के बाद रात को वो बुआ जी के कान भरने चली जाती है। क्या विशु का चक्कर किसी और के साथ है? और नहीं तो क्या। वो तो छोड़िए, आपको शर्म नहीं है क्या? इस घर में किसी को आपका चेहरा देखना नहीं होता, फिर भी आप मुंह उठाकर आ जाती हैं। वो तो मैं हूँ जिसके कारण आप यहाँ हैं, वरना ये लोग तो इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं आपके लिए। राम 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 राम। मूली फूलमती को ऐसा चढ़ा देती है कि बस फूलमती जाकर अपने भाई और उसके पूरे परिवार पर चढ़ जाती है। एक तरफ मोहल्ले में मारपीट हो रही थी, दूसरी तरफ घर के अंदर। और लगाओ काम वाले को, कर दिया ना सत्यानाश। कस्तूरी काकी अपने कमरे में बैठकर बादाम तोड़ रही थी, तभी उनकी पोती मेघा बाहर से कुछ सामान लेकर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे मेघा, क्या सामान लाई है? जरा मुझे भी दिखा दे। अपनी दादी को नहीं दिखाएगी? मैं भी तो जरा देखूं। जरा तुझे सामान लेना आता भी है या नहीं? दादी अभी मुझे पढ़ना है, बहुत काम है, जब टाइम मिलेगा तब दिखा दूंगी। कस्तूरी फिर नहीं बोलती। वो चुपचाप दरवाजा धकेल कर लेट जाती है और मेघा भी दरवाजा धकेल कर फोन पर गेम खेलने लगती है। दोपहर हो जाती है। कस्तूरी अपनी पोती के कमरे में जाती है तो देखती है मेघा बाजार से लाए हुए नूडल्स खा रही है। अरे नूडल्स खा रही है, मेरे लिए नहीं लाई? दादी वो मम्मी आपका खाना रख कर गई है, दाल गरम कर लेना बस, रोटी तो गरम होगी। और मम्मी गई कहाँ है? उनकी एक दोस्त बीमार थी, उसे देखने गई है, शाम तक ही आएंगी। कस्तूरी अपना खाना गरम करके खाकर सो जाती है। थोड़ी देर में मेघा के फोन पर मैसेज आता है। तेरी दादी जाग रही है या सो रही है? गेट खोल दे, मैं बाहर हूँ। मेघा गेट खोलती है। उसकी माँ कामिनी खड़ी होती है। ओफो, आज ज्यादा ही देर हो गई किटी में, सब आने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा हुआ ये सो रही हैं। मुझसे पूछा था इन्होंने कि मम्मी कहाँ है, तो मैंने भी बोल दिया कि दोस्त को देखने हॉस्पिटल गई हैं। अच्छा किया। मेरे लिए चाउमीन लाई कि नहीं, या अकेले ही खा लिया? अरे लाई हूं ना, दादी भी मांग रही थी, पर मैंने उनको बोल दिया कि आपके लिए दाल बना कर रखी है, उन्होंने वही खाया। चल ठीक है, सही किया, उनको वो अच्छा लगता है इसलिए मैं वही बना कर गई थी, खा लिया होगा उन्होंने। शाम को जब पवन आता है तब कस्तूरी उसको बताती है, तेरी बीवी और बेटी ने अकेले अकेले खा लिया बाहर का खाना। इनसे ये ना हुआ कि मुझसे पूछ ही ले, कौन सा मैं सारा खा लेती। तो क्या माँ आपने नहीं खाया? खाया कहाँ है, पर वही रोज की दाल रोटी। मुझे भी बाहर का खाना खाना था। हाँ ठीक है, खिला देंगे कभी। तो मीठा ही ले आता ना मेरे लिए। हाँ कल लेता आऊंगा। बस तुझे पता था ना, तू मुझ पर ध्यान देता है ना, उन दोनों को पड़ी है, बस तीनों अपनी ही दुनिया में मगन हो। ऐसा कुछ नहीं है माँ। हाँ हाँ पता है, अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहा कर बस। कस्तूरी बस सारा दिन अपने कमरे में ही रहती थी और सब पर बड़बड़ करती रहती थी। बेटा थोड़ी देर दादी के पास भी बैठ जाया करो। पापा क्या जरूरत है वहां बैठने की, वो सारा दिन मेरे कपड़े कैसे हैं, बाल कैसे हैं, यही करती रहती हैं। शाम को मैं थोड़ा नीचे हो आती हूँ, भजन कीर्तन कर लूंगी थोड़ा। अरे सुशीला, आज कौन सा भजन गाए रही हो?
मुझे याद कहाँ रहते हैं भजन, कमला को आते हैं, वो आती ही होगी। तू बता क्या चल रहा है, घुटने का दर्द सही है? हाँ बस सही है, चल रहा है। अपने कमरे में पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कोई सुनता तो है नहीं मेरी। पोती के कपड़े देखो, छोटे और रंग बिरंगे। बहू का क्या है, जब मन करे आती है जाती है। अब कहाँ जाती है, क्या करती है, भगवान को ही पता है। तो मेरी बहू कौन सी शरीफ है, साड़ी छोड़ो जीन्स पैंट में घूमती रहती है, ऐसे ठक ठक करके निकलती है सामने से जैसे कहीं की चौकीदारन है। हाँ तो तेरी ठक ठक करके निकल जाती है, मेरी पट पट चल देती है। छोड़, चल अपन तो भजन करने आए हैं ना, चल तू बता कुछ। अरे तुझे क्या बताऊं, ऑनलाइन तो इतना खाना आता है, कोई पूछता भी नहीं है मुझसे। हाँ तो उस दिन लाई थी ना मेघा बाहर का खाना, बताया तक नहीं। अपने कमरे में माँ बेटी ने खा लिया, हमें क्या है, खाओ कचरा, रोज खाओ, फिर जब बीमार पड़ेंगे तब मेरे बेटे की मेहनत की कमाई में आग लगाएंगे। पता नहीं जब घर में राशन की कमी नहीं है क्यों बाहर खाते हैं। चलो चलती हूँ घर, देखूं खाना बना है या नहीं। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, बन गया तो ठीक, वरना बिस्कुट खाकर सो जाएंगे। बहू खाना लगा दे। खाना अभी अभी तो 6:30 ही बजे हैं, रोज तो आप 9 बजे खाते हो। अरे आज भूख लग गई तो उसका मैं क्या करूं, अब पेट पर किसी का बस तो नहीं होता ना। हाँ बनाती हूँ अभी, मैं तो वैसे चाय पीने जा रही थी। बस बस रहने दे, ज्यादा गिराने की जरूरत तो है नहीं, सास को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। अरे माँ जी, आप बात को कहाँ ले जा रही हैं, मैं बना रही हूँ। कोई जवाब नहीं देती है कस्तूरी, कमरे में जाकर सो जाती है। कामिनी उसके लिए फटाफट खाना बना भी देती है, पर वो उठती नहीं है। रात को जब पवन उसको मीठा खाने के लिए उठाता है तब वो रोने लगती है। आज तो तेरी बीवी ने खाना ही नहीं दिया। क्या क्या कह रही हो माँ, ऐसे कैसे हो सकता है, कामिनी ऐसा तो नहीं करती। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, तुझे तो मैं झूठी ही लगूंगी, तो उसे बोलकर क्या फायदा। अरे मैंने ये कहाँ बोला कि आप झूठ बोल रहे हो, कोई गलतफहमी होगी। चलो अब खाना खा लो, देखो मैं मीठा भी ले आया आज। बस बस रहने दे तू, मुझे नहीं खाना, तुम मियाँ बीवी ही खा लो और खिला लो एक दूसरे को। वो बिना खाए पिए सो जाती है। अगले दिन नाश्ते के समय से पहले वो पार्क के पास चाय की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे आप यहाँ क्या कर रही है इतनी सुबह, लगता है आज घर का दूध फट गया जो यहाँ चाय पीने चली आई। अरे बस क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। बहू बेटे को तो खुद से ही फुर्सत नहीं है, कल अपना खा पी कर सो गए, दोनों में से किसी ने पूछा तक नहीं, मीठा तो लाते ही नहीं है मेरे लिए। अब बस रहने दीजिए, क्या क्या बताऊं, अपने ही बच्चे हैं। बस चाय पीकर जा रही हूँ, थोड़ा कुछ भी खा लूंगी, शुगर है ना, भूख बर्दाश्त नहीं होती। अपना खा पीकर वो घर चली जाती है। आज सुबह सुबह कहाँ चली गई थी आप? बस ऐसे ही जरा घूमने चली गई थी, घर में बैठे बैठे मोटी हो रही हूँ, नाश्ता बन जाए तो बुला लेना, पर हल्का ही खाऊंगी। पवन ब्रेड बटर लेने जब बाहर जाते हैं, शर्मा जी वहीं मिल जाते हैं। हाय पवन, सब ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी मतलब ऑफिस में तो लगा ही रहता है ना कुछ, कोई नई बात तो है नहीं। ना ना, मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा, घर की बात कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, और आज अचानक क्या हुआ? आज माता जी तो बाहर चाय नाश्ता करते हुए देखा तो लगा कुछ परेशानी चल रही है। हैं? कब? कहाँ? फिर शर्मा जी उसे पूरी बात बताते हैं जो कस्तूरी ने उनसे कहा था। दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते पवन सोचता रहा कि माँ ने ये सब क्यों कहा। इतना करने के बाद भी माँ बाहर जाकर ये सब बोल रही है, ये तो वही बात हो गई जैसे घर का भेदी लंका ढाहे। दोपहर के समय मेघा पिज्जा मंगवाती है। आज पिज्जा का मन था, मैंने सबके लिए मंगवा लिया। दादी आप भी खाओगे ना? अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, बहुत दिनों से वही टिंडे तोरई खा रहे हैं। चलो मुझे भी आज रसोई से छुट्टी मिलेगी, आराम से बैठकर टीवी देखूंगी। मैं थोड़ा ही खाऊंगी, आज मन नहीं है, फिर मैं दलिया से काम चला लूंगी। अरे माँ, उस दिन तो कह रही थी ना तुम कि कभी मन करता है बाहर का खाने का। आज नहीं है तो क्या करूं, मेरे लिए दलिया बना ले बहू। कामिनी पहले अपना खाना छोड़कर उनके लिए दलिया बनाती है। इतनी देर लगा दी, मैंने यही खा लिया, पता नहीं ये गंदा कचरा कैसे खा लेते हो तुम लोग, मेरे गले से नहीं उतरा, पर भूख इतनी लगी थी, खाना पड़ा। अब दलिया तो 1-2 चम्मच ही देना।
कामिनी का खाना भी छूट जाता है और उसकी सास दलिया खाती भी नहीं है। तभी उनके वहां पवन से मिलने 2-3 लोग आते हैं। अरे माँ जी, कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाँ, मैं भी बाहर नहीं निकलती, कमरे में ही भजन कीर्तन करती रहती हूँ। हाँ, थोड़ी कमजोर भी लग रही हैं आप। हाँ, बस 2 वक्त की रोटी ही खाती हूँ घर पर, और तो गले से कुछ उतरता ही नहीं है। पवन और कामिनी खड़े खड़े सब सुन रहे थे, वो कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रही है। और आंटी, आपके घुटनों का दर्द ठीक है? आप उस दिन पार्क में बता रही थी ना कि बहुत दर्द रहता है। अरे अब बुढ़ापे में तो ये सब लगा ही रहता है। उस दिन तो आप कह रही थी कि आपकी बहू ध्यान नहीं। हाँ, वो मैं क्या कह रही थी कि मैं चाय बना कर लाती हूँ। कामिनी समझ गई थी कि उसकी सास बाहर जाकर उसकी और सबकी बुराइयां करती है। वो चुपचाप चाय बनाने चली जाती है। वो मैं ये क्या बात होती है पवन? मैं रोज रात उनसे पूछती हूँ उनकी तेल मालिश करने के लिए, वो साफ मना कर देती हैं। कहती हैं जब कहीं दर्द ही नहीं, क्या करूँ तेल लगवा कर। और देखो बाहर जाकर सबको बोल रही हैं कि मैं उनका ध्यान नहीं रखती। खाने के लिए बनाओ तो खाती नहीं है, फिर बोलती है खाने को नहीं देते। मुझे भी पता है वो ये सब करती है, तुम ध्यान मत दो। पवन फिर उसे शर्मा जी वाली पूरी बात बताता है। हद हो गई पवन, मतलब ये सब हो रहा है हमारे पीठ पीछे। हमारी इतनी बुराइयां करती है वो यहाँ वहां जाकर। वो चाय देकर आती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में रमन और मीना भी चले जाते हैं। उनके जाते ही कस्तूरी फिर फोन पर लग जाती है। अरे क्या बताऊं, इकलौती पोती है, उसकी शादी की चिंता है ही नहीं किसी को। बस सारा दिन किटी पार्टी में घुमवा लो, बाहर का खाना खिलवा लो, और घर के काम तो आजकल की बहुओं से। अभी कोई आया था, बस 2 कप चाय बनाने में ही थक गई महारानी, चली गई अपने कमरे में। अब क्या बोलें किसी को, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। बेटा जाने और बहू जाने, जो करना है करो। घुटनों में इतना दर्द रहता है, पर मजाल है कि एक बार आकर पूछ ले। बस कमरे में एसी चलाते हैं और मस्त सो जाते हैं। यहाँ किसको पड़ी है। क्या उम्र हो गई उसकी? होगी कोई 27-28 की। घर का एक काम नहीं आता, कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं है, ना आने वाले को नमस्ते, ना जाने वाले को राम राम। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। बस वो खिलवा लो, वो होती है ना रोटी जिस पर सब्जियां फैली होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, अजीब से वो कीड़े जैसे लंबे लंबे नूडल्स और वो मोटी ब्रेड, यही खाती रहती है। तू अपनी ही पोती के लिए बोलती है ये सब। अरे जो है वो है, अब इसमें मैं क्या करूं। भाई मैं तो अपने रिश्ते में सबको बता दूंगी कि तेरी पोती के यहाँ ना ही जाए रिश्ता लेकर। मैंने तो तेरे भले के लिए ही बताया। अपने घर की खेती का हर किसी को पता होता है, क्यों किसी का घर खराब करना। चल ठीक है, रखती हूँ मैं, थोड़ा भजन कीर्तन कर लूं। अब इस उम्र में यही करना चाहिए। हमें क्या चाहिए, बस बच्चे खुश रहें। हमें तो 2 समय रोटी मिल जाए बस। मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ किसी को, जो मिल जाए ठीक है। शाम को पवन जब घर आता है वो बहुत परेशान लग रहा होता है। वो किसी से फोन पर बात करता है। हाँ, थोड़ी परेशानी तो है पैसों की, पर हो जाएगा। सेविंग से नहीं होगा तो लोन ले लूंगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा पर हो जाएगा। थोड़ा घर में कटौती कर लेंगे। बेटी और मेरी पत्नी समझदार हैं दोनों। कस्तूरी कमरे में बैठी बैठी पूरी बात सुन लेती है। वो अपने चचेरे भाई को फोन लगा देती है। अरे अनिकेत, तेरे को अकाउंट नंबर भेज रही हूँ, उसमें थोड़े से पैसे ट्रांसफर कर दे। घर में पैसे की परेशानी आ रही है। क्या बात कर रही हो जीजी, पवन का काम तो काफी अच्छा चलता है। अरे बस क्या बताऊं, बड़ी ही परेशानी चल रही है आजकल। राशन में कटौती करनी पड़ रही है, एक ही टाइम खाना मिलेगा अब तो, अगर तूने मदद नहीं करी। अरे जीजी कैसी बात कर रही हो, मैं अभी करता हूँ, तुम अकाउंट नंबर तो भेजो। कस्तूरी कुछ का कुछ समझकर, कुछ का कुछ समझाकर पैसे ट्रांसफर करवाती है। रात को खाने के समय, पापा आज पाव भाजी मंगवा लें। पवन या कामिनी कुछ बोलते उससे पहले ही कस्तूरी मना कर देती है। अरे हर समय क्या बाहर का खाना है तुम्हें। पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तुम्हें कोई ख्याल है या नहीं। पवन और कामिनी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्होंने तो मेघा को कभी कुछ कहा नहीं, फिर वो क्यों कह रही है। अरे मम्मी, इतने से क्या होता है, इसे तो कल शॉपिंग पर भी जाना है, मैं लेकर जाऊंगा उसे। अरे तू जब परेशान है तो माँ से थोड़ी छुप जाएगा, मुझे सब पता रहता है। क्या बोल रही हो माँ, कौन परेशान है और मैं क्या छुपा रहा हूँ? क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ कर ले नाटक। अपनी बीवी और बेटी के खर्चे उठाने के लिए तो तू बिक भी जाएगा और चूं तक नहीं करेगा। ये क्या बोल रही है पवन, और क्या हम इतना खर्चा करवा देते हैं? ऐसा क्या बोल दिया हमने, क्या ले आए आपसे। बस वो सब कमरे में चले जाते हैं और कस्तूरी आराम से बैठकर खाना खाती है और टीवी से जाकर चिपक जाती है। दादी
क्या कह रही थी पापा? इतना टोका टोकी करती हैं। पहले मैं सब दिखाती थी इनको, पर ये हर चीज में कमी निकालती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने तो दिखाना ही बंद कर दिया। फिर हर जगह बोलती है कि हम उनसे सब छुपाते हैं। और अभी क्या कह रही थी ये? कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तभी अनिकेत का फोन आता है। प्रणाम चाचा जी। हाँ, खुश रहो। और सब सब ठीक है? अब सब ठीक है मतलब? अरे, बैंक से मैसेज नहीं आया क्या? बैलेंस नहीं चेक किया तुमने? बैंक बैलेंस क्यों चेक करूंगा मैं? आप और मम्मी क्या गोलमोल बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? तुम पहले बैलेंस तो चेक करो। अब तो मुझे टेंशन हो रही है कि पैसा गलत अकाउंट में तो नहीं चला गया। पवन चेक करता है। हैं? ये 5 लाख आपने भेजे हैं? क्यों? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे चाहिए ही नहीं थे। मैंने तो किसी से कुछ कहा नहीं। ये आपने क्यों किया? अरे, अजीब बातें कर रहे हो। जीजी का ही फोन आया था। बड़ी परेशान थी कि घर में राशन तक नहीं है, पैसे खत्म हो रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। मुझसे पैसे मांगे उन्होंने। क्या बात कर रहे हो चाचा जी? ऐसी कोई बात है ही नहीं। सब कुछ तो चल ही रहा है। माँ ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। मैं पैसे अभी के अभी आपको वापस ट्रांसफर कर रहा हूँ। माँ से मैं बाद में बात करूंगा। वो पैसे वापस भेजकर जब माँ से बात करने जाता है, वो अनिकेत के साथ फोन पर बात कर रही होती है। अरे, मैंने उसे फोन पर बात करते सुना था कि कोई दिक्कत है, लोन लेने की बोल रहा था, तो मैंने तुझे बोल दिया। कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ नहीं होता, सब घर की ही बातें हैं। पवन समझ जाता है कि कौन सी बात को क्या समझकर कस्तूरी ने इधर की बात उधर की। माँ भी ना पूरी बात पता नहीं है, यहाँ की बात वहां करती रहती है जैसे घर का भेदी लंका ढाए। इनसे तो संभल कर ही बात करनी पड़ेगी। पवन, एक चीज समझ नहीं आ रही। मैंने मेघा के बायोडेटा इतनी जगह भेज रखे हैं, किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा। कोई फोन या मैसेज तक नहीं। अपनी बहन से भी बात की थी तो कोई तो हो तो बताना, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। चक्कर क्या है? अरे, शादी के मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए, हो जाएगी जब होनी होगी। उधर कस्तूरी पड़ोसन से लगी हुई होती है। अरे, ये तो खूब ऑनलाइन शॉपिंग करती है, फिर कुछ उल्टा सीधा आ जाए तो फिर बदलो। सारा दिन लड़के ही आते रहते हैं घर पर। कभी वो कोई बाइक वाला आ जाता है और कोई छोड़ जाता है। भगवान जाने आजकल के माँ बाप कुछ सिखाते हैं या नहीं। आंटी, आजकल तो ये ही सब करते हैं। चल जा, आ रही हूँ अंदर। देखो, कुछ मेरे लिए भी मंगवाया है क्या ऑनलाइन? वरना फिर मार्केट जाना पड़ेगा मुझे। आप जाओगे अपने लिए सामान लेने? हाँ, और क्या। अब किसी को बोलना मत। अपना काम खुद ही करना पड़ता है, चाहे खाने का कुछ बन करे या अपने लिए कुछ चाहिए हो, सब खुद ही करती हूँ। अच्छा, ऐसा है आंटी। तो अभी मैं थोड़ी देर में बाजार जाऊंगी, आपके लिए बढ़िया सी साड़ी और मीठा ले आऊंगी। आप कहीं मत जाना। चल ठीक है, मैं थोड़ा भजन कर लेती हूँ। थोड़ी देर में पड़ोसन कामिनी के यहाँ एक बैग लेकर आती है। ये माँ जी का सामान है। वो सो रही हैं। आप बता दो क्या है, और आप क्यों लाई हो? साड़ियाँ हैं और मिठाइयाँ हैं। आपसे मंगवाई है क्या? वो कह रही थी कि इतनी देर में कस्तूरी आ जाती है। आपने इनसे कुछ कहा है क्या? आपके लिए सामान ये क्यों लाई है? अरे, मैं क्यों बोलूंगी, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। वो बैग लेकर कमरे में चली जाती है और मीठा खाने लगती है। बस पवन और कामिनी फिर सब समझ जाते हैं।